जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 26 करेंगे। ठीक है, 26 में स्टार्ट करते हैं। पहले पैसेज से है, तो पैसेज में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। पैसेज कहता है हिस्ट्री प्लेज अ की रोल इन हेल्पिंग द करेंट जनरेशन टू नो वेयर दे केम फ्रॉम। मतलब हिस्ट्री क्या करता है, इतिहास जो है आपके करेंट वर्तमान जनरेशन को यह बतलाता है कि कोई वस्तु कहाँ से उसका उद्गम हुआ, कहाँ से क्या, ये जो भी घटनाएं आपको बताया जाता है वह हिस्ट्री से बतलाया जाता है। नेक्स्ट कहता है इट आल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मेशन दैट द सोसाइटी हैज गॉन थ्रू। कहता है कि ये हमको हिस्ट्री जो है हमको इस बात को भी मदद करता है कि कोई चीज़ जो है किस तरह से ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव हुआ है या किस तरह से किसी चीज़ का जो है उत्पत्ति हुई है। तो ये सारे बात की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। We all know that change is a constant thing that takes place where now and then। कहता है कि हम सभी जानते हैं कि जो भी बदलाव है ये क्या नियम है, एक स्थिर नियम है जो आपको जहाँ तहाँ या जैसे तैसे जिस तरह से भी कोई चीज़ होता है उसकी हमें क्या जानकारी मिलती है। नेक्स्ट कहता है हिस्ट्री प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल व्हेन इट कम्स टू मेकिंग कंपैरिजन्स। ये आपके क्रूशियल रोल को भी फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ का आपको डाउट होता है तो उसके वेरिफिकेशन के लिए आप इतिहास के पन्नों से जाकर उसकी गवाही को लेते हैं। इस तरह से आगे कहता है कि फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्रियन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई स्मॉल थिंग्स मे लीड टू बिग डिजास्टर। यानी कि छोटे छोटे चीज़ जो होते हैं बड़े बड़े मुसीबतों को क्या करते हैं आपके मतलब सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट कहता है द बेस्ट एग्जाम्पल बीइंग द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे फर्स्ट और सेकेंड जो आपके 20 युद्ध हुए थे उसके उदाहरण को लेकर बतलाया कि उसके इतिहास के बारे में आज के जनरेशन को भी बतला दिया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि द करेंट जनरेशन टेंड्स टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर पास्ट कल्चर। यानी जो वर्तमान के आपकी जनरेशन है, जो आपके क्या पीढ़ी है, उन्हें पुराने जो है इतिहास से क्या किसी चीज को जानकारी लेनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि बाय नोइंग योर कल्चर यू आर प्लेस्ड एट ए बेटर पोजीशन टू प्रिजर्विंग इट। मतलब अपने कल्चर सभ्यता के अनुसार सभ्यता को जानकर आप जो है एक सही जगह पे क्या अपने आप को पा सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट कहता है कि हिस्ट्री इज सच एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एंड प्लेज अ वेरी vital role when it comes to shaping our society. History is the study of past events. We refer to the past when comparing with the present times and reduce the changes that have taken place. This is the easiest way to make comparisons on timely basis। कहता है कि इतिहास जो है आपके इतिहास जो है हमें क्या पास्ट की घटनाओं के अध्ययन को बतलाता है। उसके बाद जो है किसी चीज़ को प्रेजेंट और पास्ट को कंपैरिजन करके हम अपने इस बात को पर पहुंचते हैं कि असलियत या रियलिटी क्या है। और यह एक आसान तरीका है जो हमें किसी टाइम बेस को क्या कंपैरिजन करता है। तो इस तरह से इतिहास के बारे में बतलाया कि इतिहास जो है आपको प्रेजेंट यानी करेंट जनरेशन को अपने इतिहास के बारे में आप इतिहास को पढ़कर इतिहास को जानकर उसकी पूरी जानकारी रख सकते हैं। या किसी तरह से आपके मान लीजिए डिजास्टर हो, कोई ऐसी चुनौती हो, जैसे आपने अभी देखा मतलब अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो आपका लड़ाई था, तो एक इतिहास के अनुसार आपके क्या हुए राम मंदिर का जो वहाँ पे तत्व मिला उसके आधार पे उससे क्या राम मंदिर को बनाने का ये किया गया, बनाने के लिए फैसला आया। तो इस तरह से इतिहास जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पास्ट के इतिहास को पास्ट की घटनाओं को बतलाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज हिस्ट्री सच एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टू स्टडी। हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए। तो पहला ही आंसर होगा हिस्ट्री प्लेज अ क्रूशियल रोल व्हेन इट कम्स टू मेकिंग कंपैरिजन्स। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है जब हम किसी चीज को कंपैरिजन करते हैं। दूसरा है हाउ इज ए हिस्ट्री बेनिफिशियल टू द करेंट जनरेशन।
करेंट जनरेशन वर्तमान पीढ़ी को कैसे बेनिफिशियल है, तो दूसरा का आपके सेकेंड ही हो जाएगा। इट हेल्प्स देम टू नो वेयर दे केम फ्रॉम, इट हेल्प्स देम टू नो, उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि कोई चीज कहाँ से आया है, तो सेकेंड का सेकेंड हो जाएगा। थर्ड नंबर है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट्स, तो क्या होगा पास्ट इवेंट्स, तो थर्ड का हो जाएगा आपका फोर पास्ट। फोर्थ नंबर है व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्ट्रियन, व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्ट्रियंस, हिस्ट्रियन इतिहासकारों का रोल क्या होता है, तो आपके टू हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई स्मॉल थिंग्स लीड टू बिग डिजास्टर, मतलब किसी भी छोटे छोटे पदार्थ मतलब छोटे छोटे बातों को बड़े बड़े मुसीबतों में जो है काम आना। तो इस तरह से आपके 4 का 1 नंबर हो जाएगा। तो आपके पैसेज का फर्स्ट का 1, सेकेंड का 2, 3 का 4 और 4 का 1। तो इस तरह से आपके आंसर है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नाइदर मदर नॉर द बॉयज। ध्यान दीजिए माय डियर, आपके क्वेश्चन 5 है नाइदर NEITHER, नाइदर मदर, नाइदर मदर नॉर, नाइदर मदर नॉर, नाइदर मदर नॉर द बॉयज, नाइदर मदर नॉर द बॉयज। देखिए हमने बतलाया था सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में कि आपके जो सब्जेक्ट होते हैं कौन होते हैं। देखिए हमने 2 बतलाया था कि यदि सब्जेक्ट किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो तो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं पहले वाले भी होते हैं, और यदि सब्जेक्ट कंजंक्शन से जुड़ा हो तो आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वह बाद वाले भी होते हैं। इसमें आपको हमने बतलाया था कि यदि दो सब्जेक्ट कंजंक्शन से जुड़े हो, जैसे आपके कंजंक्शन एज वेल एज हो, आपके कंजंक्शन एज वेल एज हो, एंड नोट हो, एंड नोट हो, ठीक है, विथ हो, टुगेदर विथ हो, एलोंग विथ हो, इस तरह से इन एडिशन टू हो, तो ये सारे जो होते हैं आपके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, पहले वाले के अकॉर्डिंग। लेकिन इसी में बतलाया था हमने कि यदि आपके सब्जेक्ट जो है 2 सब्जेक्ट आइदर और से जुड़ा हो, नाइदर नॉर से जुड़ा हो, नॉट ओनली बट एल्सो, नॉट ओनली बट एल्सो से जुड़ा हो, ये 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा हो तो सब्जेक्ट जो होते हैं बाद वाले होते हैं। आपके नाइदर नॉर से जुड़ा है इसलिए सब्जेक्ट जो होंगे आपके सेंटेंस का द बॉयज होगा, तो द बॉयज क्या है प्लूरल, इसलिए वर्ब क्या होगा, वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। तो आपके वर्ब यहाँ दिया हुआ है सिंगुलर, तो वाज ना होगा वर होगा। 5 का सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपके जो है कंसेप्ट है, याद रखिएगा एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 6 नंबर है ही वाज नॉट ग्रेटफुल फॉर राहुल फॉर हेल्पिंग हिज कॉज। ध्यान दीजिए ही वाज नॉट ग्रेटफुल मतलब उसके आभारी, तो इस तरह से ग्रेटफुल टू होता है, ग्रेटफुल टू, थैंकफुल टू, तो इस तरह से ग्रेटफुल टू हो जाएगा, प्रीपोजिशन का गलती है। 6 का बी। 7 नंबर है ऑल द फर्नीचर्स आल्सो बर्न्ट डाउन बाय द फायर। आल्सो देखिए यहाँ पे 2 गलती है, यहाँ पे आपकी 2 गलती है, लेकिन प्रियोरिटी किसको मिलेगी, आपके पहले वाले की। कहता है ऑल द फर्नीचर्स, लिखा हुआ है ऑल द फर्नीचर्स आल्सो, कहता है आल्सो बर्न्ट डाउन बाय द फायर। देखिए सेंटेंस में आपके ऑल द फर्नीचर, ऑल द ये पार्ट है, फर्नीचर्स आल्सो ये बी पार्ट है, और ये आपके सी पार्ट है, नो एरर डी पार्ट है। देखिए माय डियर, नेवर, यू कैन नेवर चेंज इन प्लूरल फॉर्म ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का हम कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको बोला ऑल वाइल, तो वाइल्स थोड़े करेंगे, ऑल वाटर्स थोड़े करेंगे, तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन नेवर कैन बी चेंज इन प्लूरल फॉर्म, रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज। तो फर्नीचर आपके जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो फर्नीचर में एस नहीं लगेगा। पहला जो गलती है बी पार्ट में। दूसरा जो है स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ऑल द फर्नीचर आल्सो, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा, चूंकि फर्नीचर सिंगुलर है तो यहाँ वाज भी क्या है आपके हिडन है, मतलब कि गलत है, एरर है, तो सी पार्ट भी गलत है। आपके आंसर कौन हो जाएंगे, बी पार्ट।
आपके एग्जाम के आंसर बी पार्ट। तो इस तरह से आपके होंगे 7 का बी। Move to the question number 8. Our PM to Paris last month. Our PM to Paris last month. Last month हमारे PM में कहाँ गए? पेरिस। माय डियर, पूरे टेंस जो होते हैं क्लू बेस आपके एग्जाम में आते हैं। यदि लास्ट लगा हो, यस्टरडे लगा हो, ठीक है, द लास्ट डे बिफोर, कुछ भी इस तरह से आपके पास्ट के पास्टियल जो भी है वर्ब होते हैं वो लगा हो तो आपकी पास्ट इंडिफिनिट होते हैं। और गो, लास्ट, ये सब जो भी होते हैं पास्ट होते हैं। तो लास्ट लगा है तो आपके शो हो गया कि पास्ट क्या होगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडिफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट। तो आपके क्या हो जाएंगे? V2 क्या है? इट का ए, वेंट, आवर PM वेंट। 9 नंबर है न्यूटन द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने क्या किया? ग्रेविटेशन के लॉ को खोजा। माय डियर, कोई भी पास्ट की घटना यदि पूरी हो जाए और वह आपके क्या होते हैं? बीते हुए घटना पास्ट में कंप्लीट हो तो आपकी पास्ट इंडिफिनिट होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2। तो इस तरह से आपके होंगे 9 का सी, न्यूटन डिस्कवर्ड। वाई डिस्कवर्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूटन खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक्टिव में रहते हैं। तो न्यूटन एक्टिव है तो इसलिए एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस V2। नेक्स्ट है 10 नंबर, आकाश एंड दीपक टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। माय डियर, पहले ही हमने बतलाया था कि यदि फॉर और सिंस आता है तो रिमेंबर दिस, फॉर और सिंस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आता है? व्हेन फॉर और सिंस कम इन सेंटेंस, जब भी सेंटेंस में आए, रिमेंबर कि आपके या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे। ये आपके या तो पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। नेवर यूज फॉर और सिंस इन प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो आपके जो होंगे यहाँ पे वह आपके दिया हुआ है फॉर अ टाइम। और यदि ये भी याद रखिए कि यदि आपके मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट बोथ आर गिवन, देन you have to choose your perfect continuous tense because your really time comes in your perfect continuous tense। तो इस तरह से आपके 10 का हो जाएगा बी। 11 नंबर है ही इज एज फॉर्म रॉक। ही इज एज फॉर्म एज रॉक। देखिए यहाँ पे आपके एज दिया है तो एज के साथ क्या आता है? आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन में मालूम होगा कि एज के साथ एज का पेयर आता है। एज फॉर्म एज रॉक, उतना मजबूत दृढ़ है, ठीक है। तो एज का पेयर हो जाएगा 11 का बी। 12 नंबर है व्हाट इज द टाइम योर वॉच। आपके घड़ी में कितने बजे हैं? कितने टाइम? तो टाइम बाई के द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं? आपको रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच। तो 12 का हो जाएगा बी। इसके बाद आपके 13 नंबर क्वेश्चन है और 13 नंबर क्वेश्चन में आपके पूछ रहा है साइनोनिम ऑफ रिलीज। रिलीज मतलब होता है प्रेम करना, यानी कि किसी से क्या मतलब सौहार्द भाव रखना। तो इसका आपका साइनोनिम क्या होगा? देखिए हमने पहले ही बतलाया था कि आप एलिमिनेट से आप अपने आंसर को पा सकते हैं। जैसे आपका इसमें पूछ रहा है कि रिलीज का आपके साइनोनिम क्या होगा? कितना नंबर क्वेश्चन है? 13। आपके दिया हुआ है डिटेस्ट। डिटेस्ट है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है हेड। सी ऑप्शन दिया हुआ है लॉथ और डी ऑप्शन दिया हुआ है एडोर। देखिए अब हमको मान लीजिए इसका मतलब नहीं पता, आपके एलिमिनेट विधि से भी एग्जाम में जो है साइनो एंटो आते हैं। ऐसे डिटेस्ट का मतलब पता होगा घृणा, और हैट मतलब क्या होता है? घृणा। जब दो ऑप्शन एक साथ तो आंसर होंगे नहीं, तो ये दोनों क्या हो गए? कट गए, एलिमिनेट हो गए। तो इस तरह से आपके ए भी नहीं होगा। लोथ मतलब भी आपको पता होगा घृणा ही होता है। तो 3 ऑप्शन कट गए। माय डियर आपके आंसर क्या हो गया? डी।
आपको मीनिंग पता हो या ना हो, यदि एलिमिनेट विधि आता है तो आपके 50-50 का चांस होता है कि कोई न्यू वर्ड या जो वर्ड हार्ड होंगे आपको जो है एलिमिनेट से मिल जाएंगे। तो आपके एडोर मतलब क्या, प्रेम करना, यानी प्रेम करना, और आपके रिलीज मतलब भी क्या हो गया, प्रेम करना। तो इस तरह से आपके जो आंसर हो गए वह 13 का डी। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम ऑफ एमिकेबल। एमिकेबल का आपका एंटोनिम पूछ रहा है। देखिए आपके 14 नंबर क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ एमिकेबल। एमिकेबल का आपका एंटोनिम पूछ रहा है, एमिकेबल। देखिए आपके क्या होगा आपके यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है पोलाइट, ऑप्शन है पोलाइट, बी ऑप्शन दिया हुआ है हॉस्टाइल, सी ऑप्शन दिया हुआ है काइंड, एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है कॉसी। ध्यान दीजिए, पोलाइट मतलब विनम्र और काइंड मतलब विनम्र, यानी दोनों एक हो गया, ए सी कट गया। आपके कौशी का मतलब ही आपको पता होगा कि वही होता है विनम्र, प्रेम। तो इस तरह से आपके जो है कौशी मतलब ही विनम्र, आरामदायक, सेम ही मीनिंग है, तो रिलेट करना पड़ता है। तो ऑप्शन क्या आंसर हो गया, बी एमिकेबल। तो हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। तो एमिकेबल मतलब उल्टा क्या है, आपके सौहार्दपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण। तो इस तरह से 14 का जो आंसर होगा वह बी हो गया, बी। 15 नंबर आपके क्वेश्चन है, कहता है कीप एट एन आर्म्स लेंथ। कीप एट एन आर्म्स लेंथ आइडियम्स एंड फ्रेज है। कीप एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स को लेंथ रखना, यानी कि टू बी एट अ डिस्टेंस विथ समवन, यानी दूरी बनाए रखना, यानी किसी से दूरी बनाए रखना। इस तरह से 15 का हो जाएगा ए। 16 नंबर है द मर्डर ऑफ वंस मदर, अपनी माता की हत्या। आपके क्या होंगे, सुसाइड मतलब क्या, खुद की हत्या, खुद से। फ्रैट्रिसाइड, भातृ की हत्या, भ्राता की हत्या। और जर्मिसाइड, कीटाणु जीवाणु की हत्या। और मैत्रिसाइड, दैट मीन्स माता की हत्या। तो 16 का डी हो जाएगा, 16 का डी। 17 नंबर है फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर आर। आपके PQRS है, आपके प्रैक्टिस से जो है इसका जो है आपको बनना चाहिए, और इसका ग्रामर के कंसेप्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। प्रैक्टिस से आपके मजबूत हो रहे होंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर, ये फिक्स है। वाटर आर, ये तो फिक्स है। आपके 2-3 PQR दिए हुए हैं। पहला है लाइफ बट नथिंग ऑफ बोथ, ये है। उसके बाद कर रहा है इज पॉसिबल इन द मॉडर्न टाइम, ये हो गया क्यू। और आर दिया हुआ है टू मोस्ट बेसिक नीड्स टू सस्टेन। और ऑप्शन दिया हुआ है आपका PQR, बी ऑप्शन है RPQ, सी ऑप्शन है RQP, और डी ऑप्शन है QPR। देखिए आप यहां से देखें कि फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर आर क्या होगा। अब देखिए ये आपके क्या है, ये आपके सब्जेक्ट है फ्रेश एयर एंड क्लीन वाटर आर। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए कि आपके क्या होंगे। देखिए माय डियर, पहले समझिए, टू मोस्ट बेसिक नीड्स टू आया है, तो टू के बाद नीड्स टू क्या होगा। तो कभी भी ध्यान रखिए कि टू आया है तो इसके बाद आपके जो है नीड्स टू, या तो कोई नाउन आएगा, या तो नीड्स टू
क्या नाउन आएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन का यहाँ काम कर रहा है, तो इसके बाद नाउन। तो ये तो लास्ट में आएगा नहीं, यानी आर लास्ट में नहीं आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन लास्ट में नहीं रह पाएगा अकेला। तो आर किस में लास्ट में है, इसमें, तो ये नहीं होगा। आर किस में है, इसमें नहीं होगा। आपके कौन दो ऑप्शन बच रहे हैं, बी और सी, यही है ना, बी और सी। अब देखिए आर को स्टार्टिंग में लिया है और आर को इसमें भी है स्टार्टिंग, यानी आर आर, तो आर पी क्यू या क्यू पी। देखिए आपके प्रीपोजिशन के बाद, दोनों स्टार्टिंग में समझिए, प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए, नाउन। तो आपके क्यू नहीं होंगे, इस आर के बाद क्यू नहीं, नाउन कहाँ है, पी में, तो आर के बाद क्या होंगे, पी, और उसके बाद क्या, क्यू। तो आपके होंगे आर पी क्यू, तो आपके बी ऑप्शन हो गए, 17 का बी। देखिए कितना इजी है, बस रिलेट करना है आपको, ठीक है, एलिमिनेट करके करते हुए ऑप्शन से रिलेट कर दीजिए, हो गया। लास्ट में भी देखेंगे, शुरुआत में भी ऑप्शन को भी देखेंगे, यहाँ पे आपको चारों तरफ से ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से आपके हो गए, आपके जो आंसर हुए 17 का, वह हो गया बी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड जो सही लिखा हुआ है, योग्य, एलिजिबल। एलिजिबल का सही मीनिंग क्या होता है, तो लिख के देख लीजिए, एलिजिबल। एलिजिबल मतलब क्या, योग्य। अब देखिए इसका सही क्या है, तो आपके ELIGIBLE, एलिजिबल। 18 का हो गया ए, 18 का ए। 19 नंबर आइए, आपका वॉइस है, 19 नंबर आपका वॉइस है। कहता है कि रोज, रोज स्मेल स्वीट, रोज स्मेल स्वीट। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्वासी वॉइस कहते हैं, क्वासी वॉइस कहते हैं। क्वासी वॉइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए रोज स्मेल्स, रोज स्मेल्स होगा, रोज स्मेल से स्वीट स्मेल्स होगा, सही है। रोज स्मेल स्वीट, यानी रोज क्या मीठा सुगंध करता है, नहीं, रोज की सुगंध मीठी होती है, यानी ये करता नहीं है, ऐसा होता है, यानी इसमें आधा एक्टिव आधा पैसिव दिखता है। इसको बनाने के लिए आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको एप्रोप्रिएट ए भी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद ये जो होते हैं आपके या तो जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट यानी एडजेक्टिव वगैरह जो भी होंगे वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के रूप में। आपके या तो एडजेक्टिव हो या कुछ भी हो, ये आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके जो है, जो भी हो आपके कॉम्प्लीमेंट जो भी हो लिख दीजिए, कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा वेन, मतलब जब, और उसके बाद सिंगुलर हो तो इट, और प्लूरल हो तो दे, और उसके बाद फिर ए भी लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, V3। ये आपके पैसिव स्ट्रक्चर। इस तरह से लंबा है लेकिन आपको इजी बन जाएगा। रोज स्मेल स्वीट, तो लिखिए सब्जेक्ट क्या होगा, रोज, रोज इज क्या, स्वीट, रोज इज स्वीट वेन, वेन सिंगुलर है तो इसलिए इट इज, सिंगुलर इज में आएगा, तो वेन इट इज क्या, स्मेल्ड। आपके क्या V3 क्या है, स्मेल का V3 स्मेल, तो रोज इज स्वीट वेन इट इज स्मेल्ड, रोज इज स्वीट वेन इट इज स्मेल्ड। तो आपके कहाँ है, रोज इज स्वीट वेन इट इज स्मेल्ड। 19 का सी, 19 का सी। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, 19 का सी। 19 के बाद 20 नंबर देखिए, टीना सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो आपके क्या है, इम्परेटिव का क्या है, इम्परेटिव का आपका क्या है, रिक्वेस्ट। तो आपके रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट से कर लीजिए, तो टीना रिक्वेस्टेड हिम, और आपके कंजंक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या आएगा, टू। तो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू आएगा, तो टीना रिक्वेस्टेड हिम टू। अब उसके बाद क्या, वेट हेयर का हो जाएगा देयर। तो वेयर का देयर कहाँ किया है, आपके बी ऑप्शन में है देयर। और सी, आई रिटर्न किसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट किसमें जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार,
तो टीना तो सी और रिटर्न का रिटर्न, तो बी ऑप्शन सही है, इजी है 20 का बी। तो इस तरह से हम लोगों ने आपका 26 सीट को अभी कंप्लीट किया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सीट एज वेल एज योर सीट नंबर 1 to 25 आल्सो अंडरस्टूड वेरी वेल। ठीक है, यदि कोई दिक्कत है आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपना डाउट जो है क्लियर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर सेट 27 के साथ।